बंगाल विभाजन होता है दोस्तों। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। कब भैया? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। विभाजन लागू हो जाता है। लागू हो जाता है बचवा। लिख लो फटाफट, दोनों लिखिए एक एक चीजें। अब इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, जो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ। दो चीजें लिख लिए। तीसरी, 1907 में दोस्तों आपको पता है 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। तो लिखिए, छपेगा, डिक्टो छपेगा। 1907 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में अलग हुए थे। नरम दल अलग हुए थे। बाद में जाकर मिलते हैं, बताएंगे कब मिलते हैं। बस बचवा, धैर्य बना के रखो। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। धैर्य जो बनाया है वही सफल हुआ है। इतना याद रखो। धैर्य बनाओ और अपने कर्म पर विश्वास रखो, अटल विश्वास। ठीक है। 1909 में, इसके बाद आता है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोलते हैं भैया? 1909, फटाफट डेट लिखिए। 1909 में मार्ले मिंटो। सिर्फ हमारे साथ आधे घंटे का समय व्यतीत कर लीजिए। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक टाइम पीरियड आपके दिमाग में छप चुका होगा मेरे यारों। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। इसमें मार्ले क्या होता है दोस्तों? भारत सचिव होता है और मिंटो भारत का वायसराय होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, लिख लीजिएगा। दोस्तों इसे हम लोग सांप्रदायिक दंगा के नाम से, जिसे हम लोग सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाने जाने वाला ऐसा कौन सा अधिनियम है? तो बताएंगे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम है दोस्तों, जो कि मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों मुस्लिम भाइयों को इसी समय अलग किया गया था, उनको चुनावी अधिकार अलग से दे दिया गया था। यहां तक नोट हुआ तो इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों माफी चाहते हैं अगर बीच में कुछ रुकावट होता है, हम बीच बीच में थोड़ा सा सिस्टम को चेक करने जाएंगे, लेकिन रुकावट होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन याद रखिए लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोग बस अपनी संख्या बढ़ा लो। ऐसे ही क्लासेस आएंगे जहां से डायरेक्टली डिक्टो आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन छपेंगे, यह लिख कर ले लो भैया। इसके बाद आ जाता है भैया 1909 के बाद 1911 में, आपको पता है जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, वही 1911 में दिल्ली दरबार लगने के बाद, पहले तो लिख लीजिए 1911 में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट दिल्ली दरबार कब लगा था, तो बता देंगे 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। और इसी दिल्ली दरबार लगने के बाद दोस्तों यह डिसीजन होता है कि भैया बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। यहीं पर दो तीन काम होते हैं। बंगाल विभाजन रद्द होता है दोस्तों, और 1911 में ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव, केवल प्रस्ताव। 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का बनाने के लिए केवल प्रस्ताव। क्या भैया? प्रस्ताव। एक एक बात लिखते चलिए। डिक्टो क्वेश्चन छपने वाला है आपके पेपर में मेरे यारों, मेरे लालों, मेरे रसगुल्लों, फटाफट इसको लिख लीजिए। 1911 में दिल्ली जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रस्तावित किया गया, लेकिन 1912 में इसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया जाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भैया बताओ 1911 में, या फिर आपसे यह बनेगा दिल्ली दरबार कब लगा था, तो बता देंगे 1911 में लगा था। अगर आपसे यह बनता है राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसका प्रस्ताव कब पारित हुआ बनने का, तो बता देंगे 1911 में। बोला जाएगा आपका बंगाल विभाजन दिल्ली के किस दरबार में रद्द हुआ, तो बता देंगे 1911 वाले में रद्द हुआ। अगर आपसे पूछता है दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र पूरी तरीके से कब मान्यता मिल गई, तो बता देंगे 1912 में मेरे मित्रों। छपेगा, डिक्टो क्वेश्चन छपेगा। इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। साथियों बस साथ बनाए रखो, हिम्मत ना हारो। बस सारी चीजें एक एक चीज दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अब लिखेंगे दोस्तों 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। 1911 में ही पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान दोस्तों, राष्ट्रीय गान गाया गया, अपनाया नहीं गया। अपनाया कब जाता है बताएंगे लास्ट तक। 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है, यानी कि जब गाया गया पहली बार कब, तो बता देंगे 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया बचवा। अगर राष्ट्रीय गान की बात हुआ है तो यही बता दीजिए राष्ट्रीय जो आपका गीत है भैया कब गाया गया सबसे पहली बार, तो बता देंगे 1896 में दोस्तों यह
जो है आपका राष्ट्रीय गान के लिए है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत, भैया देख लेना मात्रा अंतरा अपना, राष्ट्रीय गीत गाया गया, गाया गया। दोस्तों लिख लीजिए फटाफट मेरे मित्रों। लेकिन याद रखिएगा 1896 वाला जो राष्ट्रीय गीत है और 1911 वाला जो राष्ट्रीय गान है जो गाया गया, वही दोनों जाकर 24 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा अपना लिया जाता है। इसके दो दिन बाद ही 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से हमारा संविधान लागू होता है। संविधान भी इसमें है आपके पर्यावरण में, उसको भी इसी तरह पढ़ेंगे धाकर तरीके से। एक एक चीज डिक्टो छपने वाला है आपके पेपर में मेरे यारों, मेरे मित्रों। फटाफट एक बार शेयर कर दो, एक बार नारा लगा दो भैया हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1911 वाला हो गया। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, इसके बाद 9 जनवरी अब आ जाते हैं गांधी जी के ऊपर। गांधी जी के बारे में एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे जो कि उनके सारे इतिहास के बारे में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हैंडल करते चलते हैं। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए, ये सभी को पता होगा। और 9 जनवरी को हम क्या मानते हैं, क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि हमने क्या बोला, 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता की इनको कब बोला गया तो बता देंगे 2007 में। 2007 में इनको राष्ट्रपिता का मान्यता दे दिया गया दोस्तों पूरे विश्व के द्वारा। तो याद रखिए 9 जनवरी 1915 में राष्ट्रपिता हमारे राष्ट्रपिता दोस्तों भारत आते हैं, अपने स्वदेश आते हैं। कहाँ से आते हैं तो बता देंगे भैया, ये आते हैं अफ्रीका से। बढ़ाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, बस यहाँ पर हम डेट की बात करेंगे तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं हमें। हम ज़्यादा डीपली जाएंगे लेकिन कब, जब सुपर टेट की क्लास करेंगे सेपरेटली। यहाँ से सुपर टेट में क्वेश्चन तो आएगा लेकिन सेपरेटली एक हम इतिहास का क्लास लगाएंगे, सिर्फ उसमें इतिहास की वीडियो होंगी। जिस प्रकार से आप प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हैं, एक पूरे प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी की 15 से 16 लेक्चर हैं। इसमें भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे आप सीख सकते हो इससे बेहतर सीख सकते हो वहाँ पे। तो आकर देखिए, यहाँ पर जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर रिविजन हो जाएगा आपका भाई। चलिए 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता स्वदेश अपने लौटते हैं। याद रखना 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है तो बता देंगे दोस्तों। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई, 9 जनवरी को भारतीय आवासीय दिवस प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं दोस्तों। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसके जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों, एक कांग्रेस का अलग से हम लाएंगे अधिवेशन का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा मेरे यारों। ठीक है, कौन करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं मेरे यारों। देखिए भैया पेन फरक रहा है, जब पेन गिर रहा है तो इसका मतलब ये डिक्टो छपने वाले हैं आपके एग्जाम में दोस्तों, लिख लीजिए। आगे चलते हैं, कितना स्क्रीनशॉट लोगे एक बार सुनो, फिर धीरे धीरे वीडियो को रोकते हुए लिखते चलो। यहां से प्रश्न डिक्टो छपने वाले हैं भैया। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, याद रखना 1917 में चंपारण दोस्तों कहां पर है, चंपारण आंदोलन कब होता है, 1917 में होता है। यह गांधी जी का पहला भारत में अभी भारतीय आंदोलन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है चंपारण आंदोलन कब हुआ तो बता देंगे 1917 में हुआ। चंपारण आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं तो बता देंगे तीन कटिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। तीन कटिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। चंपारण कहाँ पे स्थित है तो बता देंगे बिहार में स्थित है। अब बिहार में यही चंपारण दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। अब ये चंपारण दोस्तों आपको पता है आंदोलन जो हुआ, यह गांधी जी का पहला स्वदेशी आंदोलन था। आपसे पूछ सकता है गांधी जी का पहला स्वदेशी आंदोलन कौन सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस तरह से बताने का मतलब हमारा मुख दर्द थोड़े कर रहा है, मतलब हमारा अपना मुख दर्द करने के लिए थोड़े बता रहे हैं आपको, क्योंकि यह चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से हम उसको 2-3 प्रकार से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादातर यहीं पे सीख जाएं और एग्जाम में गलती न करें मेरे यारों। तो याद रखिएगा 1917 का जो यह आंदोलन हुआ था दोस्तों, यह पहला गांधी जी का आंदोलन था, जिसको हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है यह सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है तो बताएंगे तीन कटिया सत्याग्रह है। यहाँ पर भूमि विवाद से रिलेटेड सारी बातें हैं तो उसमें याद रखेंगे। इसके बाद 1918 में मील मजदूर आंदोलन होता है। यह गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के जितने भी मजदूर होते हैं दोस्तों, उनको भत्ता
रोजगार जो उनका होता है वह बढ़ाया नहीं जाता है, उनसे मेहनत करवाया जाता है। इस कारण से वह क्या करते हैं, मजदूर गांधी जी के शरण लेते हैं और गांधी जी से बोलते हैं भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो गांधी जी अपनी आवाज़ उठाते हैं और यही गांधी जी सबसे पहला भूख हड़ताल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब यही आंदोलन गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, पहला भूख हड़ताल आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। याद रखेंगे, पहला गांधी जी का भूख हड़ताल आंदोलन कौन सा है, तो बताएंगे मजदूर आंदोलन, या फिर इसे कौन सा बोलते हैं भैया, इसे कंपनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 1918 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत में, तो बताएंगे चंपारण सत्याग्रह था मेरे मित्रों। डिक्टो छपने वाला है, डिक्टो डिक्टो डिक्टो, 3 बार बोल दिए भैया, छप जाएगा, याद रखना साथियों। इसके बाद चलते हैं बचवा, आ जाते हैं 1919 की तरफ आ जाते हैं। 1919 में मेरे दोस्तों रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट तबाही मचा देता है। रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट आता है साथियों, जिस प्रकार से 1909 में आपका क्या आया था साथियों, पार्लियामेंटो सुधार आता है, उसी प्रकार से रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में आता है दोस्तों। अब यही रॉलेट एक्ट पता है कितनों का घर बर्बाद कर देता है दोस्तों। इसी का कारण होता है हमें 1919 का जलियांवाला ट्रेजेडी देखने को मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें क्या बोला गया दोस्तों, इसलिए आतंकवाद अपराधी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवाद लिख लीजिए, आतंकवाद अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें यह बोला गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के जितने नेताएं हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। किचलू करके रहते हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके बाद हमको मैस्केट बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। 1919 का दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है, बता देंगे पंजाब के साथियों, पंजाब के कहाँ पर भैया, अमृतसर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर बाग है दोस्तों। अगर आप वहाँ पे जाते हैं कभी घूमने तो देखेंगे दोस्तों, वहाँ पर जितनी दीवारें हैं, जितने गेट हैं, जितने कुएं हैं, वहाँ पर बीच में एक कुआं भी है, उसमें भी बहुत सारे लोग कूद गए थे दोस्तों। कम से कम नहीं तो यहाँ पर दिखाया गया था सैकड़ों लोग मरे थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो यह चलाने वाला था 1919 का, जो ऑर्डर देने वाला था कि भैया इतने लोग को मार दिया जाए, या फिर मारने का जो ऑर्डर दिया था उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था, तो बता देंगे जनरल ओ डायर। क्या नाम था दोस्तों, जनरल ओ डायर के नाम से जाना जाता है। जनरल ओ डायर था दोस्तों, जो कि यह गोली चलवाया था। इसके इजाज़त के अनुसार जितने भी भारतीय सैनिक थे, जितने भी इंग्लैंड के सैनिक थे, वो सब गोली चलाए थे और करीब हजारों लोग मरे थे दोस्तों। यहाँ पर सैकड़ों का संख्या दिखाया जाता है, 300 के आसपास में कुछ दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों हजारों लोग मरे थे दोस्तों। बहुत सारे लोग घायल हुए थे, छोटे छोटे बच्चों का घर जो है उजड़ गया था साथियों। याद रखेंगे दोस्तों, जब ये जलियांवाला हत्याकांड होता है तो उसमें भगत सिंह बहुत छोटे होते हैं। भगत सिंह को उनकी माताजी रोकती हैं, लेकिन फिर भी भगत सिंह नहीं मानते हैं। वह जाते हैं और वहाँ से छोटा सा एक रक्त का टुकड़ा लेके आते हैं, अपने सिरहाने रख के सोते रहते हैं। तो उनकी माँ पूछती हैं क्या बेटा, तो बोलते हैं माँ यह मेरे देश का खून है, मेरे देश का खून है, वह खून है जो बलिदान हो गया। दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें करने से। आपको पता है यह सारी चीज़ें भक्ति हैं, देशभक्ति के कारण, मतलब कितने हजारों लोग का जान चला गया दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों याद रखिएगा, 1919 में सबसे पहले 1919 में दोस्तों आपका द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। द्वैध शासन 2 प्रकार का होता है, एक राज्यों में लगता है, एक केंद्रों में लगता है। तो यह जो द्वैध शासन था दोस्तों, ये आपसे पूछा जाएगा राज्यों में द्वैध शासन कब लगा था, तो बता देंगे 1919 में दोस्तों द्वैध शासन जो लगा था पार्लियामेंटो सुधार में। इसको पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, पार्लियामेंटो कौन सा था, पार्लियामेंटो दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसे किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, द्वैध शासन अधिनियम के नाम से इसे जानते ही हैं। इसे पार्लियामेंटो तो आपका चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों, चेम्सफोर्ड, पार्लियामेंटो नहीं। पार्लियामेंटो तो आपका 1909 वाला था दोस्तों, 1909 वाला, याद रखेंगे 1909 का। यह था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह इसमें द्वैध शासन लगा था दोस्तों, राज्यों में द्वैध शासन लगा था, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इसमें दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाता है, केंद्र में द्वैध शासन लगाया जाता है। इस केंद्र में जो द्वैध शासन लगता है साथियों, इसके बाद राज्यों में द्वैध शासन खत्म हो जाता है। तो आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि भैया राज्यों का द्वैध शासन कब खत्म किया गया, तो बता देंगे 1935 में खत्म किया गया। अगर आपसे पूछता है द्वैध शासन केंद्र में कब स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे 1935 में स्टार्ट हुआ। अगर पूछता है राज्य में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? 1919 में स्टार्ट हुआ साथियों। याद रखेंगे, जिस प्रकार से आज हमें देखने को मिलता है कि राज्यपाल का शासन और राष्ट्रपति का शासन, या फिर कह लीजिए प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का शासन होता है अलग अलग, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग और केंद्र में अलग प्रधानमंत्री, यही होता है द्वैध शासन केंद्र का। याद रखेंगे साथियों। अब आते हैं हम लोग अगले पड़ाव पर। इतने चीज थे, अगर आप यहां से सीख गए तो अगले पेज की तरफ खोल लीजिए भैया, अगले तरफ आते हैं। अब हम बिना रुके फटाफट दूसरा स्टेप लेते हैं। यहां तक कहां तक हो गया भैया? 1905 से स्टार्ट किए, कहां तक पहुंच गए? 1919 तक पहुंच गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखेंगे 12 अप्रैल याद रखेंगे साथियों, 12 अप्रैल 1919 को मेरे दोस्तों, मेरे यारों, नरसंहार होता है। नरसंहार हमने बताया आपको, नरसंहार होता है। इस समय वायसराय जनरल ओ डायर, सॉरी वायसराय यही था ना, जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर था ना, जनरल ओ डायर ने दोस्तों इजाजत दिया गोली चलाने को, और गोली चलाया गया और मैस्केट देखने को मिला बहुत ही विशाल, और यहाँ पे बहुत लोगों का देहांत भी हुआ, बहुत लोगों का घर उजड़ गया दोस्तों। खून खौल उठता है, ऐसी बातें सोचकर मन करता है सालों को पकड़ कर दबोचते। लेकिन क्या दोस्तों, उस समय हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, और उस समय हम लोग रहते भी तो शायद हम लोग के साथ भी यही होता, क्योंकि हम लोग उस समय बधे थे, बहुत सारी चीज़ों से बधे थे, घर परिवार और बहुत सारी चीज़ें से। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे, जैसे लाला लाजपत राय, बहुत सारे नेता उत्पन्न हुए, मतलब कि हमारे धरती पर जो आपके भूतपूर्व नेताओं थे दोस्तों, वो उनको देखने को मिला, और वह आज हम लोग को आज़ाद करा दिए। आज हम लोग इस आज़ाद ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा फील करते हैं दोस्तों। बस यही समय है, आप एग्जाम निकाल लो, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो मेरे मित्रों, आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ। सिर्फ आप एक काम सुन लो मेरा, बस शेयर कर दो साथियों, शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो, बस अपनी संख्या बढ़ा लो। जो मांगोगे सो मिलेगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, लेकिन खीर मांगोगे तो चीरूंगा नहीं, कश्मीर भी उठा के दे दूंगा साथियों। हमारे पास कश्मीर रहता तो कश्मीर भी दे देते मांगते तो। बस याद रखना, जितनी हमारे दम में है, जितनी हमारी साहस है, दम में साहस जितनी है, सब कुछ झोंक डालेंगे। बस आप शेयर करो, संख्या बढ़ा लो मेरे मित्रों। सिर्फ एक चीज़ तो मांग करते हैं, और सारी चीज़ें फ्री में देने का पूरा दावा करते हैं। जैसे मैथ और हिंदी दे दिया गया पूरा फ्री में, एक भी पैसा लिया गया हो तो बताओ, पूरा PDF फ्री में दे दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे नहीं हैं अभी ज्वाइन हो जाएं करेंट हेवन के नाम से, और सारे के सारे PDF स्क्रॉल करके ज्वाइन कर लें साथियों। सारे अपडेट आपको देते हैं फ्री में, अपना टाइम निकालते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको हम सक्सेस होना देखना चाहते हैं। जितने नंबर हमने डिसाइड किया है 120 प्लस नंबर, 120 प्लस लाना आपको हम देखना चाहते हैं। करके दिखाओगे? अगर करके दिखाओगे तो दिखा देना मेरे यारों, आपको एक मतलब कि 20 बच्चे को स्टार्टिंग, मतलब ऊपर से 20 बच्चों को एक बुक फ्री देंगे। कौन सा? सुपर टेट का दोस्तों, एक हम जो आपकी आती है ना न्यू लाइट की, वो सारे बच्चों को फ्री देंगे दोस्तों। सारे 20 बच्चों को, स्टार्टिंग से 20 बच्चे को फ्री देंगे। याद रखिएगा साथियों, यह हम छांटेंगे कैसे करेंगे, उस समय बनाएंगे ब्यौरा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 1920। मेरे मित्रों लिखो, 1920 में दोस्तों क्या होता है? 1920 में असहयोग आंदोलन होता है मेरे मित्रों, असहयोग आंदोलन होता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन का ही परिणाम हमको देखने को मिलता है, रिजल्ट 1922 में साथियों। 1922 में जब देखने को मिलता है दोस्तों, इसी समय क्या होता है? गोरखपुर, यूपी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है भाई, राज्य है, यूपी के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में जो हमारे बगल में गोरखपुर है साथियों, गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। और आप बताओगे उसमें कितने पुलिस मारे जाते हैं? 22 कि 44 कि 24 कि 48? फटाफट इसी में से आंसर है, बता दो दोस्तों, आप लोग के ऊपर है, देखते हैं क्या आंसर करते हुए। एक क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं मेरे यारों, बता दो। इसके बाद दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा नाराजगी जताई जाती है, और जो राजनेताएं होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा असंबद्धता होता है, और लोग एक दूसरे के बीच में मनमुटाव आ जाता है। गांधी जी को जेल भी जाना पड़ता है, और गांधी जी से लोग रूठ जाते हैं क्योंकि गांधी जी ने दोस्तों, लोगों को विश्वास हो गया था कि इस असहयोग आंदोलन जो है हमारा, ये हमको जीत दिलाएगा और आज़ादी की तरफ हमारा झुकाव कर देगा। लेकिन क्या होता है, यह कांड होने की वजह से गांधी जी हिंसा नहीं करना चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों। इस वजह से वह वापस ले लेते हैं आंदोलन, और उनको जेल में डाल दिया जाता है दोस्तों। उनकी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लोग वहाँ पे मिलने जाते हैं, गांधी जी को मनाते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं। गांधी जी यह नहीं करते हैं कि हम फिर से चालू करेंगे, और लोगों का विश्वास एक तरह से जो बना होता है गांधी जी पर, वो टूट जाता है दोस्तों। और हमें फिर से इसका परिणाम देखने को आगे भुगतने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आगे को देखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब आगे आ जाता है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों 1923 में दोस्तों, याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसका कारण होता है? जो 1922 का असहयोग आंदोलन
टूटा था चौरी चौरा कांड के कारण। उसी का एक तरह से हमको परिणाम देखने को मिलता है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी बनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा बनाया जाता है? चित्तरंजन या फिर चिरंजन, कौन है भाई? चित्तरंजन ही है, चित्तरंजन, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा आप इसको। चित्तरंजन दास और एक थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू भैया, मोतीलाल नेहरू द्वारा मित्रों यह संगठन किया जाता है, स्वराज पार्टी बनाई जाती है। और याद रखेंगे दोस्तों, जो ये मोतीलाल नेहरू हैं, इनका जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1928 में हुआ था। 1928 के बाद 1929 में इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी का अधिवेशन होता है। यहीं पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग होती है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले स्वराज शब्द कब उजागर किया गया तो बता देंगे 1906 के अधिवेशन में दोस्तों। इस समय दादा भाई नरौजी दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में थे, कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहे थे। इस समय सबसे पहले स्वराज की मांग की गई और स्वराज पूर्ण तरीके से मांगा गया। मतलब स्वराज की बात कब जिक्र की गई तो बता देंगे 1906 में, और पूरे तरीके से स्वराज की मांग कब की गई दोस्तों तो बता देंगे 1929 में, जो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता करते हैं लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से स्वराज की मांग की गई। पूरे तरीके से स्वराज की मांग की गई बचवा, स्वराज की मांग की गई। याद रखेंगे 1928 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा दोस्तों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखना। सारे अधिवेशन पे एक वीडियो लाएंगे जिस प्रकार से यह आपका चलेगा 1950 तक, 1905 से 1950 तक। अगर अभी भी दिल थामे हो तो याद रखना आपकी जीत सुनिश्चित है। याद रखना साथियों, आपकी जीत सुनिश्चित है दोस्तों। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार देखो, 5 बार देखो, रट जाएगा। एक बार लिख लो, 3-4 बार कान में लगा के सुन लो मेरे मित्रों। रट न गया तो आगे बोल देना, क्योंकि यही डिक्टो छपने वाला है मेरे यारों आपके एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों, हम कहाँ तक चले 1923 तक। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, याद रखेंगे 1924 में मित्रों क्या होता है, 1924 में क्या होता है साथियों, याद रखेंगे बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है दोस्तों, इस वजह से इसको बता रहे हैं क्योंकि इसको गांधी जी ने किया था। गांधी जी एकमात्र और पहला अधिवेशन गांधी जी द्वारा किया गया दोस्तों। गांधी जी द्वारा किया गया, हमारे राष्ट्रपिता द्वारा दोस्तों। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेलगांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे बेलगांव पर अभी भी विवाद है, किसके बीच में दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। अभी फिलहाल में जो बेलगांव है वो कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे 1924 का पहला गांधी जी का अधिवेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन था गांधी जी का, वो कौन सा था तो बताएंगे बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। याद रखेंगे एकमात्र अधिवेशन है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके थोड़ा सा पहले चलते हैं 1917 में दोस्तों। 1917 में तो याद रखेंगे 1917 में सरोजिनी नायडू द्वारा दोस्तों सरोजिनी नायडू ने दोस्तों एनी बेसेंट जी द्वारा पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन होता है दोस्तों। याद रखेंगे कांग्रेस अधिवेशन, सबसे पहला महिला या फिर सबसे पहली महिला जो कि कांग्रेस अधिवेशन करती हैं, उनका नाम क्या है तो बता देंगे एनी बेसेंट, जो कि गांधी जी के हमेशा साथी रहती थी, आपको पता होना चाहिए। और यह कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। बशर्ते याद करना है तो याद कर लीजिए, नहीं तो एक पूरा का पूरा बोले तो थे, क्या बोले हैं भैया, जो प्रण करते हैं वही रण में उतरते हैं। याद रखना, प्रण कर लीजिए, रण दूर नहीं होगा दोस्तों। जब रण में उतर गए तो जीतना भी सुनिश्चित हो जाता है। आप अर्जुन हो, याद रखना दोस्तों, याद रखना आप अर्जुन हो भैया, अर्जुन न हो तो अर्जुन बन जाओगे। बस एक एक क्लास को बिल्कुल बारीकी तरीके से सोच कर लिख कर रिवीजन करते रहो, फोड़ के आओगे एग्जाम। इसके बाद दोस्तों एक चीज और पूछा जाता है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन की थी तो बता देंगे सरोजिनी नायडू दोस्तों। कहाँ पे की थी तो बता देंगे कानपुर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था तो बता देंगे 1925 में हुआ था मित्रों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों। चलो मेरे नालायकों भी, क्योंकि आप नालायक हो, क्योंकि भैया आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलो इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र होता है। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी कहाँ पर है, कौन बताएगा। काकोरी ट्रेन डकैती, इसमें कौन कौन शामिल थे ये भी बताना है। ट्रेन डकैती होता है साथियों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ है काकोरी स्टेशन, इसका नाम है दोस्तों काकोरी दोस्तों एक रेलवे प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे पड़ता है तो बता देंगे लखनऊ से जाते हुए मतलब लखनऊ की तरफ जाते वक्त, हमारी तरफ से जाते वक्त मतलब बनारस से जाते वक्त पड़ता है। तो बता देंगे
के पहले, लखनऊ के पहले पड़ता है। साथियों याद रखेंगे, यह काकोरी एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे है तो बता देंगे लखनऊ के आसपास में पड़ता है। और यह ट्रेन डकैती दोस्तों कब हुआ तो बता देंगे 9 अगस्त 1925 हुआ दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया साथियों बता देंगे, 3 महायोद्धा थे। इसके बाद तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन 3 महायोद्धा थे जिनको फांसी हुई साथियों। उनका नाम लिख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राजेंद्र लाहिड़ी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी करके इनको जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी दोस्तों। आप लोग बिल्कुल विश्वास न तोड़ना, हम विश्वास बनाए हैं आप पर कि आप शेयर करोगे, बच्चों को बटोरोगे, बच्चे बटोरोगे तो बच्चे आएंगे, शेयर करोगे तब बच्चे आएंगे। अगर आप बताओगे यहाँ पे धाकड़ क्लास चलता है तो धाकड़ तरीके से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन छाप कराएंगे एग्जाम में। जैसे आप छापोगे तो आप दूसरे की मदद करो, क्योंकि हम आपकी मदद करते हैं, फ्री सेवा देते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आप भी दूसरे की हेल्प करेंगे। फ्री सेवा भाई, पता है भगवान उसी का सुनता है जो सबको फ्री सेवा देते हैं। इतना समझ लो, बिना किसी भी इच्छा के, बिना किसी भी लालच के, बिना किसी ही लोभ के अगर आप किसी दूसरे का मदद करते हैं तो भगवान बहुत जल्द आपको सुनेंगे। बस शेयर कर दो मेरे मित्रों, बस शेयर कर दो। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग किस पर भैया। अब एक चीज़ और याद करना, आपसे पूछा जा सकता है कि इस अधिवेशन मतलब कि जो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 का, 9 अगस्त 1925 का जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, इसमें इसमें किस संस्था के, किस ऑर्गेनाइजेशन के लोग या फिर कहा जा सकता है आपको क्रांतिकारी शामिल थे। तो बता देंगे दोस्तों HRA। अभी HRA क्या है भैया, HRA का मतलब हो गया हिंदुस्तान भैया हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश नहीं आती है मुझे तो हम हिंदी लिखते हैं ज़्यादा। तो हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तानी है भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों, एसोसिएशन लिख लीजिएगा भैया। इंग्लिश नहीं आती हमें, हम केवल यह जानते हैं हिंदी, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के दोस्तों जितने भी क्रांतिकारी थे दोस्तों, कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, यह इनके साथ हजारों लोग थे दोस्तों जो कि HRA संगठन के थे दोस्तों। याद रखेंगे HRA क्रांतिकारी से विभाग से बिलोंग करते थे। साथियों आगे चलते हैं। मित्रों कैसा लग रहा है बता दो, मजा आ रहा है? एक बार पेन बदल लेते हैं थोड़ा, हम थोड़ा सा राहत मिलती है, पता है बहुत आनंद आता है। इतनी चीज़ें आपको देना, सिमट कर देना, कंटेंट पढ़ के आना, मतलब कि समझ रहे हो, ये सब सारी चीज़ें जुबान में इस तरह से रटी हुई है ना, हम रटा देना चाहते हैं आपको भैया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब एग्जाम आए 10 बार तब तक देख चुके होंगे इस वीडियो को दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले, ये हमारा दावा है। जिस प्रकार से हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के 4 पेज मतलब कि 4 चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जाम्स के लिए, आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, चाहे जिस भी टेट में बैठो भैया, फोड़ के आओगे, एक एक क्वेश्चन करके आओगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, बशर्ते 10 से 8 से 7 से 9 से जितनी बार रिवीजन कर सकते हो कर लो। साथियों आगे चलते हैं। 1927 आता है। 1927 में साइमन कमीशन आता है दोस्तों। साइमन कमीशन बना 1927 में, साइमन कमीशन बना, याद रखिएगा। आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। साइमन कमीशन कब बना, साइमन कमीशन कब भारत आया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तीनों का अलग अलग मतलब है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन बनने का सेंस है गठन होने का, याद रखना, गठन होना और बनना मतलब 1927 में। इसके बाद 1928 में साथियों यह कमीशन भारत पहुँचता है, यह कमीशन भारत पहुँचता है। यह कमीशन भारत पहुंचता है मेरे मित्रों, पहुंचता है। और इस समय बहुत विशाल धरना होता है भारत में, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि एक तरह से आता है हम लोग का संविधान देखने या फिर चर्चा करने, जो भी करने आता है, निरीक्षण करने, लेकिन यह स्वीकारा नहीं जाता है। दंगा के कारण दोस्तों क्या होता है, जो हमारे बहुत ही खास या फिर बहुत ही बड़े, बहुत ही बुजुर्ग राजनेता थे दोस्तों, लाला लाजपत राय को लाठी जो भी बोल लो भैया, लाला लाजपत राय की डंडा से यानी कि लाठी से लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। सर पे इनके लाठी लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसमें मृत्यु हो जाती है। इन्हीं से कुछ दूरी पर होते हैं भगत सिंह दोस्तों। हमने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, मतलब कि पूरा कहानी देखा है इनका। तो भगत सिंह कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इन्होंने दोस्तों जब यह लाला लाजपत राय मतलब ये बहुत बुजुर्ग थे दोस्तों, इनका कहना मान जाते हैं। कौन दोस्तों? भगत सिंह। नहीं तो भगत सिंह दोस्तों क्रांतिकारी थे, बिल्कुल बिजोड़ दंगा कर देते। लेकिन यह बोला गया था लाला लाजपत राय द्वारा कि भैया आप लोग दंगा प्रसाद बिल्कुल नहीं करोगे, जो भी होगा गांधी जी के अहिंसा वादी पर होगा।
अहिंसा नहीं होगा, मतलब कि उसमें हिंसा नहीं होगा। अहिंसा स्वीकार करके हम लोग जो भी करेंगे बस उसका बहिष्कार करना है और अहिंसा के द्वारा करेंगे दोस्तों। बस यहीं पर यह जो आपके भगत सिंह होते हैं और जो इनके सहपाठी होते हैं, साथ साथ वाले होते हैं दोस्तों, जो क्रांतिकारी जितने होते हैं वह नरम पड़ जाते हैं और यह लाला लाजपत राय की बात मान लेते हैं। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, लाला लाजपत राय की जब मृत्यु होती रहती है, ये काफ़ी दूर खड़े होते हैं, लगभग मान लीजिए 100 मीटर पर खड़े होते हैं, लेकिन दौड़ते हुए आते हैं दोस्तों। इतना खचाखच भीड़ जमी होती है, लेकिन इनके पहुँचते पहुँचते लाला लाजपत राय दम तोड़ चुके होते हैं। बस इसी जगह भगत सिंह कसम खा लेते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या करेंगे और सॉन्डर्स को मार देते हैं दोस्तों। बस यह कहानी इसी जगह समाप्त। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं। देखिए यह कहानी हम बहुत ही विस्तृत रूप से सुना सकते हैं आपको, लेकिन यह क्या है कि आप लोग सेशन शेयर करो। सुपर टेट में हम लोग बिल्कुल विस्तृत रूप से करेंगे। यह आपके लिए सिर्फ एक तरह से रामबाण दिया जा रहा है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं मेरे यारों। आगे चलते हैं दोस्तों। 1928 से फिर से एक कांड होता है दोस्तों। इसमें नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेहरू रिपोर्ट कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आता है तो बता देंगे दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में साथियों आता है। और 1929 में दोस्तों आपको बता चुके हैं पहले, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, बता देंगे जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 1928 में कौन किए थे, इनके पिताजी करते हैं, मोतीलाल नेहरू करते हैं। मोतीलाल नेहरू करते हैं साथियों। याद रखना साथियों, इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और इसी का परिणाम हमको देखने को मिलता है कि दोस्तों 19 जो आपका यह हुआ था दोस्तों पूर्ण स्वराज, वो 26 जनवरी को हुआ था। इस वजह से दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। बस यही कारण होता है क्योंकि 26 जनवरी को हुआ था और 26 जनवरी को एक तरह से राष्ट्रीय तौर पर हम लोग स्वतंत्रता घोषित कर दिए थे। भले आपका अंग्रेज नहीं माने थे, लेकिन हमने घोषित कर दिया था। इस वजह से दोस्तों 26 जनवरी को ही हम लोग एक तरह से संविधान का भारत को सौंप दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए यह कह लो। आगे चलते हैं मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जैसे हम बोलते रहे हैं एक साथ में सारी चीजें आप खुद बोलोगे, ये हमारा दावा है। सिर्फ और सिर्फ 10 बार देख लेना, आदत हो जाएगी हमारी, आपको लत लग जाएगा आपका करंट अफेयर का। लत लग गया ना तो इतना समझ लेना, सफल होने से कोई माइकलाल नहीं जो आपको रोक ले। कहते हैं ना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। जब आदमी तुला ही हो युद्ध के लिए तो युद्ध क्यों टाला जाए भाई। हम भी हैं राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक उठा के। दोस्तों आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसके बाद 1906 में इसके पीछे जाएं तो कह लीजिए स्वराज की सबसे पहले बात की गई थी। पूर्ण स्वराज की बात, पूर्ण स्वराज की या फिर कह लो स्वराज की बात कब की गई थी, 1906 में दोस्तों। दादा भाई नरौजी ने कांग्रेस का अधिवेशन जब किया था उस समय। दोस्तों याद रखेंगे दादा भाई नरौजी द्वारा दोस्तों 3 कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन पर हम पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट है, बस 1 सेकंड लगेगा, हम थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेते हैं, बस आगे स्टार्ट करते हैं साथियों। आपके दया से सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों। बस आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना और दोस्तों एक टॉपिक एक दिन में खत्म करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों। इसके बाद आ जाता है 1930 में दोस्तों आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख लीजिए आप फटाफट। इसके बाद दोस्तों आ जाता है दांडी यात्रा। दोस्तों दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये साबरमती से दांडी तक दोस्तों नमक कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है या फिर नमक आंदोलन के भी नाम से इसे जाना जाता है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से साथियों किस तक चला था, 5 अप्रैल, कहीं कहीं पे 6 अप्रैल भी मिल सकता है, लेकिन आप याद रखना 24 दिन तक ये चला था। 24 दिन तक जोड़ लेना, 12 मार्च से 24 दिन तक, जहां तक जाए भाला फेंक वहां तक। 12 मार्च 1930 तक लेकर दोस्तों 5 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों। याद रखना इस समय नमक कानून तोड़ा गया था दांडी में। किसके द्वारा दोस्तों, गांधी जी द्वारा। दोस्तों याद रखना 340 किलोमीटर की यात्रा हुआ था दोस्तों। कहां से, साबरमती से दांडी तक हुआ था। यह यात्रा 24 दिन का था दोस्तों। याद रखना 6:30, यह भी समय अगर पूछ लिया जाए तो लिख देना 6:30 AM पर, यानी 6:30 सुबह पर दोस्तों यह नमक कानून तोड़ा गया था। इसी दिन दोस्तों 8000 भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। उसके साथ हमारे
प्यारे बापू भी थे। दोस्तों याद रखना, बस यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बन सकता है मेरे यारों, मेरे साथियों। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 1930, 31, 32, 1930, 1930, 1931, 1931, 1932 मेरे साथियों, मेरे यारों। 1930, 1931, 1932 दोस्तों क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये तीनों गोल में सम्मेलन है। यह प्रथम गोल में सम्मेलन है दोस्तों, यह द्वितीय गोल में सम्मेलन है, याद रखना, यह तृतीय गोल में सम्मेलन है। दोस्तों गोल में सम्मेलन क्या होता है दोस्तों, यह एक तरह से दोस्तों अंग्रेजों का, एक तरह से आप देखेंगे हमारे जो मोदी जी हैं दोस्तों, वो हमेशा गोल में सम्मेलन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी नेता अपने आप को बड़ा ना कर सके, उसमें कोई भी नेता यह ना समझे अपने आप को कि हम दूसरे से बड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दोस्तों यही कहते हैं, यही सोचते हैं कि हम एक दूसरे से बड़े नहीं हैं। हम दूसरे से अगर समानता रखेंगे, समान रहेंगे, तो याद रखना दोस्तों, भारत एक सुसज्जित राज्य का संगठन के रूप में विस्तृत होगा और बन जाएगा। बस इसी कारण से हम गोल मेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसके बाद 1930 में आपको पता है दोस्तों, उस समय इरविन समझौता भी होता है। इरविन गांधी जी को बुलाया गया था, गांधी जी को बुलाया था दोस्तों, कहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों, आपने यहाँ जो इनका 11 सूत्री मांग थी उसको लेकर ये गए थे दोस्तों, कहाँ पर बता देंगे, या लंदन गए थे, कैसे कैसे गए थे सब कुछ बताते हैं, बस लिखते चलो। 1930 में याद रखिए पहला गोल में सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन, और 1932 में तीसरा गोल में सम्मेलन होता है दोस्तों, याद रखना। तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना। इसके बाद बात करें तो गांधी जी कब भाग लिए दोस्तों, तो बता देना, दूसरे में भाग लेते हैं गांधी जी दोस्तों। गांधी जी जब जाते हैं दोस्तों, इनके साथ 2 लोग और जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन 2 लोग की बात हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, पहले तो ये याद रखना, क्योंकि इसी दिन जब गांधी जी वापस आए वहां पर, क्योंकि मांगे तो पूरी नहीं हुई गांधी जी की, और गांधी जी जैसे ही आते हैं वैसे हुक्का पानी बंद, किसका भैया, अंग्रेजों का, कि अब भैया अब तो ढील हो गए वो लोग, मतलब कि अब उन लोग की कहानी खत्म होने वाली है साथियों। याद रखना दोस्तों, इसी दिन से उनका ढीला पड़ना स्टार्ट हो गया था और हमारी मजबूती स्टार्ट हो गई थी, और इसी का नतीजा बाद में देखने को मिलता है 1946, 47, 48 में जब हमारा भारत आज़ाद होता है। तो साथियों याद रखना साथियों, जैसे बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो बस वही हाल हुआ था अंग्रेजों के साथ यहाँ पर साथियों। याद रखना, गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में पहुंचते हैं दोस्तों राजपुताना जहाज से। किससे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजपुताना, याद रखना, बहुत बार पूछा गया, राजपुताना जहाज से पहुंचते हैं, और इस राजपुताना जहाज में उनके साथ कौन बैठा था, तो याद रखना, सरोजनी नायडू, जो दोस्तों 1925 का पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की थी दोस्तों, कहां पर, कानपुर में, वो बैठी थी। इसके साथ जौहर बंधु, सरोजनी नायडू, इसके बाद जौहर बंधु दोस्तों, याद रखना, जौहर बंधु भी बैठे थे, याद रखना साथियों। यहाँ से प्रश्न बनेगा, कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा भैया, यहाँ से तो बता दो मेरे यारों, क्या यह पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है, क्या यह पूछेगा तुम मॉडर्न हिस्ट्री में थे कि नहीं थे, यह कहाँ से पूछेगा जब आप थे ही नहीं, जो पूछेगा वही बताई जा रही है, वो आप रटते चलो दोस्तों। इसके बाद जब गांधी जी वापस आते हैं तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उनका स्टार्ट था 1930 में, उसे फिर से लागू कर देते हैं दोस्तों, 1932 तक चलता है, 1932 में वो फिर से लागू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद याद रखिए साथियों, इसके बाद बहुत ही मतलब कि अंग्रेजों द्वारा बहुत दरिंदगी किया जाता है। हमारे जो भाई बहन थे, जो निचले तबके के भाई बहन थे, जैसे कि आपने देखा 1909 में आपका जो 1909 में दोस्तों मार्लिया मिंटो आया था, उस समय जो मुस्लिम थे उनको एक तरह से अलग से निर्वाचित क्षेत्र दे दिया गया था। यहाँ पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लाया जाता है, उसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं साथियों, पूना पैक्ट। और इस समय गांधी जी जेल में होते हैं, और इनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी अपने सहयोगी को भेजते हैं कि भैया जाओ आप उनसे बात करो, भीमराव अंबेडकर जी से, ऐसा कुछ न करें, क्योंकि हमारे लिए वह पहले हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम अपने देश को मानते हैं। तो गांधी जी दोस्तों उसी समय देते हैं हरिजन समाज, हरि के जो रूप होते हैं उसे बोला जाता है हरिजन समाज, मतलब कि हरिजन समाज की संगठन करते हैं, और हरि नाम की पत्रिका भी वो निकाले हुए हैं दोस्तों हरिजन के नाम से। तो याद रखिएगा साथियों, यह हो गया पूना पैक्ट अधिवेशन। पूना पैक्ट कब होता है तो बता देंगे 1932 में होता है। किसके बीच होता है तो बता देंगे गांधी जी और हमारे कानून मंत्री दोस्तों, और हमारे कानून मंत्री, प्यारे मंत्री, पहले मंत्री, याद रखेंगे पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर के बीच होता है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। और इसमें दोस्तों यह मांग उनकी पूरी हो जाती है अंबेडकर जी की, और यह जो सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं वह रद्द हो जाता है, पूना पैक्ट समझौता हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों याद होना चाहिए। इसके बाद मेरे लाडलों लिख लो, 1935 भारत शासन अधिवेशन आता है, 1935 भारत शासन अधिवेशन आता है, जो कि 1937 में लागू होता है। साथियों याद रखना 1935 भारत शासन अधिवेशन दोस्तों, याद रखना अधिनियम या फिर अधिवेशन होता है, और जो कि 1937 में लागू होता है। मेरे वीरों, मेरे यात्रों, मात्र 10 मिनट और रुक जाओ, फोड़ कर रख देंगे, धुआं मचा देंगे दोस्तों। सिर्फ सारी चीज़ें अगर आपने नोट किया है तो बस इससे बाहर नहीं बनने वाले हैं। 1905 से लेकर 1950 तक हमने
अपना सफर पूरा कर लिया है दोस्तों, याद रखेंगे साथियों। इसके बाद 1940 सीधे आ जाइए। 1940 में दोस्तों क्या होता है आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है क्योंकि इसी समय जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं दोस्तों, अपना क्या करते हैं भैया, पूरी तरीके से एक तरीके से इस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। 1939 से 1944-45 तक चला था। 6 अप्रैल 1945 और 9 अप्रैल 1945 को जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी की जगह पर दोस्तों बम गिराया जाता है यूएसए द्वारा। उसके बाद यह जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग के यहाँ दोस्तों, हम लोग के यहाँ एक तरह से संविधान सभा बैठता है। 1946 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों पहला अधिवेशन होता है। सब चीज़ लिखते चलिए भाई क्रम से। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है। यह एक तरह से आज़ादी का प्रस्ताव, आज़ादी का दोस्तों घोषणा होता है, घोषणा पत्र होता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह था। व्यक्तिगत पूछा जा सकता है आपसे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो बता देंगे अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में लाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद 1942 में लिखिएगा। 1942 में मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन याद रखेंगे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, क्रिप्स मिशन दोस्तों याद रखेंगे यार। एक और आया था मिशन, कौन मिशन आया था अभी बताया दोस्तों 1927 में। बता दो कौन सा मिशन आया था जिसमें लाला लाजपत राय जी का मृत्यु हुआ था दोस्तों, बता दो मेरे। साइमन का मिशन आया था दोस्तों। यह है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे दुलारों, यह है क्रिप्स मिशन। कब आया था तो बता देंगे 1942 में आया था मेरे मित्रों, याद रखना दोस्तों। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ लोग कहते हैं इसी को भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन आप याद रखिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी यह गांधी जी द्वारा कहा गया दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो गांधी जी द्वारा दिया गया, इसके बाद गांधी जी रातों रात लापता हो जाते हैं दोस्तों और भूचाल मच जाता है। तब तक तो यह सारी आवाज़ जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से था दोस्तों, यह नरसंहार के रूप में उत्पन्न होता है। और जहाँ हमारे दोस्तों जो नेवी वाले थे और जिधर हमारे एयरफोर्स वाले थे, सभी लोग एक तरह से एकजुट हो जाते हैं भारतीय मिलके, और अंग्रेजों का यहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए, उनको भगाने के लिए पूरी रणनीति बना ली जाती है और उनको अंततः भागना ही पड़ता है। और उधर हमको देखने को मिल जाता है उधर हमको देखने को मिलता है दोस्तों, वहाँ पर सत्ता भी बाजी पलट लेती है, सत्ता भी पलट जाता है दोस्तों। इंग्लैंड में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है, जो कि उदार होते हैं और भारत के प्रति उन्होंने उदारता जताई थी। इस वजह से भारत को आज़ादी उन्हीं कारण मिला दोस्तों, याद रखना। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, 1942 हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव नहीं दोस्तों, क्रिप्स मिशन। इसके बाद आ जाते हैं 1946 में मित्रों। 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। इस समय क्या हुआ भाई मार्च 1946 में, मार्च 1946 में दोस्तों संविधान सभा बनाया गया। वो भी कर लीजिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। कुल मिलाकर 11 बैठक संविधान सभा में हुआ है दोस्तों, याद रखना। अगर बात किया जाए संविधान बनाने से पहले क्या क्या हुआ तो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, याद रखना दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का पहली बैठक होता है। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों सबसे पहला अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बता देंगे। राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2 दिन बाद बनाया जाता है, जब हमारा पहला संविधान सभा बैठा 9 दिसंबर को। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को उनको बना दिया जाता है साथियों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 22 जनवरी, एक मिनट, इसके पहले आता है 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कौन सा प्रस्ताव लाते हैं दोस्तों, बता देंगे। कौन सा प्रस्ताव लाते हैं मेरे मित्रों? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, उद्देशिका के लिए लाते हैं। उद्देशिका जो हमारा है ना, प्रस्तावना, उसका प्रस्ताव रखते हैं संविधान सभा में। प्रस्तावना का प्रस्ताव लाते हैं, यानी कह लीजिए उद्देशिका का प्रस्ताव यह लाते हैं साथियों, उद्देशिका का, और यह स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 मेरे मित्रों। 22 जनवरी 1947 में कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को कब स्वीकारा गया? 22 जनवरी 1947 को मेरे मित्रों। इसको रट लेना साथियों। अब इसके बाद संविधान सभा का बिल्कुल बेजोड़ तरीके से बनना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें संविधान सभा कितने महीने बाद, मतलब कितने सालों बाद बन के तैयार हुआ दोस्तों, बता देंगे 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार होता है दोस्तों। इसके पीछे बहुत राज होते हैं। हम एक एक बात बताते हैं हमारे संविधान के बारे में। वैसे तो एक लेक्चर आएगा जो हमारा पॉलिटी स्टार्ट करेगा,
है ना। 4 तो हमारे इतिहास में, लेकिन यह थोड़ी सी चीज़ें होती हैं संविधान की जो हमारे इतिहास में काउंट हो जाती हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। साथियों याद रखना इस बात को, यह पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, अब भी पूछा जाएगा। दोस्तों हमारे संविधान निर्मात्री 60 देशों से हमारे संविधान में जितने भी अवलोकन किए गए हैं दोस्तों, 60 देशों द्वारा किया गया है। 60 देशों का अवलोकन जांचने के बाद दोस्तों हमारे भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में संविधान बना। दोस्तों लोग विश्वास नहीं करते थे, रूस हंसता था, जो आपका अमेरिका है वह हंसता था कि कैसे जब हम लोग अपने यहाँ लोकतंत्र नहीं स्थापित कर पाए, गणतंत्र नहीं स्थापित कर पाए, दोस्तों यह कैसे कर लिया, है ना, यह कैसे कर लेंगे, देखते हैं। लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन बाद में जब हमारे यहाँ दोस्तों एक तरह से निर्वाचन हुआ तो हमारे यहाँ सबसे बढ़ चढ़कर लोगों ने दोस्तों चुनाव में हिस्सा लिया। दोस्तों इस वजह से हमको मतलब कह लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना गया भारत, है ना। तो याद रखिए दोस्तों 60 देशों का अवलोकन किया गया था हमारे संविधान निर्मात्रियों द्वारा दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद साथियों आ जाता है कि यह जो प्रारूप बना, यह कितने दिन तक विचार चला था। हमारे संविधान सभा का जो विचार था यह कितने दिन तक चला भाई? 114 दिन तक विचार चला था, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सुव्यवस्था सुसंगठित करने के लिए। इसके बाद इसमें 64 लाख रुपए खर्च आए थे। 64 लाख रुपए खर्च आए थे मेरे मित्रों। ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को साथियों 1949 को 26 नवंबर 1949 को साथियों 16 अनुच्छेद, हमारे संविधान का 16 अनुच्छेद लागू हो जाता है और पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है, यानी कि अंगीकृत हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने बताया था अभी 1930 में दोस्तों क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बस उसी को यादगार बनाने के लिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरे तरीके से भारत को सौंप दिया जाता है साथियों। और इस दिन से हम एक लोकतंत्रात्मक सबसे बड़े लिखित संविधान के मालिक हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना साथियों, जहां से हमने संविधान लिया है, पूरी की पूरी संसदात्मक जो व्यवस्था लिया है, संसद की व्यवस्था जो हमने लिया है, जो न्यायिक व्यवस्था लिया है हमने यूएसए से, जो हमने कह लीजिए कि दोस्तों जो संसद की व्यवस्था लिया है ब्रिटेन से, उनसे बढ़ चढ़कर हमारा संविधान है। दोस्तों याद रखना, जो अलिखित संविधान है वह ब्रिटेन का है, लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है साथियों, याद रखना। इसके बाद साथियों चलते हैं, सब कुछ बताएंगे साथियों, इसमें संविधान में कितने भाषा हैं, कितने वर्ड हैं, सब कुछ बताएंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके बाद साथियों 1950 में संविधान लागू हो जाता है और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और दोस्तों 22 भाग थे उस समय जब लागू हुआ। लेकिन अभी फिलहाल में 470 अनुच्छेद साथियों, और कुछ संशोधन हुए हैं तो उसको जोड़ लीजिएगा अभी। लेकिन हमारे जो लक्ष्मीकांत में लिखा है भाई 470 लिखा है, तो हम 470 को मानते हैं। 470 अनुच्छेद और दोस्तों इसके बाद 12 अनुसूची और दोस्तों 25 भाग, हाँ 25 भाग। यह भाग बढ़ गया है, जो 7वां है उसको निकाल दिया गया है, लेकिन और भाग बढ़े हैं। इसके बाद 25 भाग हो गए दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को दोस्तों एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों पिंगला वेंकटेया द्वारा जो हमारे तिरंगे का डिजाइन किया गया था उसको अपना लिया जाता है संसद द्वारा। कब दोस्तों बता देंगे, 22 जुलाई 1947 द्वारा पिंगलया, कौन डिजाइन किया था हमारे तिरंगा का दोस्तों, पिंगलया वेंकटेया लिख लीजिएगा दोस्तों। नाम में हो सकता है थोड़ी सी मात्रा वगैरह में त्रुटि हो जाए, लेकिन शब्द में त्रुटि नहीं होगा, लेकिन उत्तर में त्रुटि नहीं होगा। छाप क्या होगे, डिक्टो छपेगा आपके पेपर में दोस्तों। यह क्वेश्चन याद रखना, पिंगला वेंकैया ने डिजाइन किया था। और तिरंगा में आप बता दोगे कौन समास है, तिरंगा में कौन समास है, आप ले लीजिए, बहुब्रीहि है कि द्विगु है, बता देना। द्विगु है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है, बता देना साथियों। हमने संविधान में हमने पूरा का पूरा समास पढ़ा रखा है, आप लोग नहीं देखें देख लीजिए अगर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं लास्ट पड़ाव पर अपने, 2 लाइन और। 24 जनवरी हमने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, 24 जनवरी 1950 को साथियों क्या होता है, राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को इस साथियों राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया जाता है भैया, सबसे पहले कब गाया जाता है तो बता देंगे 1911 में राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत की बात करेगा तो 1896 में, याद रखना साथियों। गाने की बात करेगा तब, लेकिन अगर बात करेगा अपनाया कब गया तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों राष्ट्रीय गीत भी अपनाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था यहाँ से कि भैया यह बता दो, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति को कब राष्ट्रपति के रूप में स्वीकारा गया, तो बता देंगे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों। याद रखना साथियों, यहीं पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम बता दो, दोस्तों बता देंगे
बता देंगे दोस्तों BV मावलंकर, मावलंकर करके थे दोस्तों, बता देंगे मावलंकर, मावलंकर, मावलंकर करके थे दोस्तों, याद रखना मावलंकर करके थे। और दोस्तों पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीराबाई, मीरा क्या था भैया, मीरा करके था ना, याद रखिएगा। दूसरी पहली, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ